बात करेंगे बिहार की कुछ और खबरों की। तो मुजफ्फरपुर को लेकर बिहार में चर्चा चल रही है और मुजफ्फरपुर का मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। भाकपा माले के नेताओं ने भी आज मीडिया से बातचीत की और कहा है कि अगर इस पूरे मामले की न्यायिक आयोग बनाकर जांच नहीं करवाई जाती है और दोषियों को सामने नहीं लाया जाता है तो इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद लंबे अरसे से इस पर सवाल खड़े हो रहे थे और एक बार फिर वहां मुजफ्फरपुर के मामले ने ये साबित किया है कि जिस तरह से ये पूरा इस मामले को 100 लगभग सैकड़ों लड़कियों के यौन शोषण की बात सामने आ रही है और इसे लेकर पूरे बिहार की सियासत में हंगामा सा मचा हुआ है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हैं। अब विवेक, माले के नेताओं की तरफ से भी अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को, क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बालिका गृह कांड हुआ था उसी कांड के जैसा फिर से वहां पे उसी बिल्डिंग में कांड देखने को मिला है। जो डीवीआर नाम की कंपनी था, उस कंपनी के वे जो कही जाए तो एक नेटवर्किंग के तौर पे काम किया जा रहा था और उस कंपनी में 100 से करीब जो लड़कियां थी वो लड़कियां वहां पे काम कर रही थी। वो लड़कियां जो कही जाए तो सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है और ऐसे में लेकर जो भाकपा माले के जो एक कोर कमेटी और जो कही जाए तो प्रतिनिधि मंडल वहां जांच करने के लिए पहुंची थी और वो जांच करने के बाद जब पटना पहुंचते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि वो एक जगह कही जाए तो वहां पे एक पूरी तरीके मार्केटिंग की तरह वहां पे काम किया जा रहा है और उसका एक जगह गैंग नहीं बल्कि कई जगह उनका गैंग है और कई जगह जो कही जाए तो इस तरीके का कार्यक्रम कई जगह इस तरीके के काम हो रही है। वो चाहिए माफ कर लिया चाहिए वो हाजीपुर हो, हाजीपुर के साथ साथ ऐसे कई जगह का उन्होंने नाम जिक्र किया। साथ ही साथ बात कर लिए तो इसका जो कनेक्शन है अदर स्टेट से भी है, पंजाब, हरियाणा, उसके साथ दिल्ली और उसके साथ जम्मू कश्मीर, ऐसे जो तमाम जो जगह है तमाम जगह कनेक्शन बताया गया। ये जो कांड है 2018 में जिस तरीके से बालिका गृह कांड हुआ था वही कांड के तर्ज पर और ये कांड भी उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। और ये जो कांड है, एक कांड में एक आदमी संलिप्त नहीं बल्कि कई लोग संलिप्त है और एक मनीष सिंह का जो नाम सामने आया, मनीष सिंह जो है वो सीएमडी वहाँ के हैं, उन पे आरोप लगा कि वो लड़कियों को एक कई तरीके से झांसा देकर बुलाया करते थे और उसको नौकरी देने के नाम पर उनके साथ यौन शोषण करते थे और साथ ही साथ उनके साथ मारपीट किया करते थे। और ऐसे में अब जो है अब इस पे राजनीतिक भी तूल पकड़ ली है। बता दें कि भाकपा माले के जो प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे पहुंची थी और भाकपा माले आज पहुंचकर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसके विधायक थे संदीप सौरभ, साथ ही साथ जो शशि यादव जो एमएलसी है वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा है कि एक कहीं न कहीं जो भाजपा के जो नेता है, कुछ नेताओं को नाम जिक्र करते हुए कहा कि उनकी संलिप्तता की वजह से यह कांड हुई है और यह कांड बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कांड है। अब देखना होगा कि जब इस कांड में पुलिस विभाग जुड़ी हुई जो है वो जुटे हुए हैं, उसके बाद जांच कर रही है, लेकिन अब जांच के बाद क्या कुछ फल स्वरूप निकलता है वह सबकी नजर बनी रहेगी। विवेक, कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगता है आने वाले दिनों में इस पर अच्छा खासा अगर तमाम आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं तो ऐसे में काफी हंगामा हो सकता है। बिल्कुल, आगामी बिहार में विधानमंडल का सत्र भी है, मानसून सत्र, और मानसून सत्र में भी ये हंगामा देखने को मिलेगा। लेकिन जो अभी से ही तमाम जो राजनीतिक दल जो है एक तरीके से गोटी सेकने में लगी हुई हैं कि किस कारण जो कही जाए तो सत्ता पक्ष को घेरा जाए। और साथ ही साथ बात कर लिया तो भाकपा माले एक कही जाए तो महत्वपूर्ण पार्टी है और साथ ही साथ जो विपक्ष का एक अच्छी चेहरा है। अगर किसी भी प्रकार की घटना घटी तो उसमें सबसे पहले भाकपा माले और जो लेफ्ट पार्टियों सबसे आगे आती है। लेफ्ट पार्टी में से ये वो जो कांड घटी उसके बाद वहां पे जाकर जांच किया। ये 3-4 दिनों से कांड पूरी तरीके से वहां के लोकल लोगों के पास मिल रहा था सूचना। उसके साथ साथ जब ये राजधानी तक पहुंचे ये मामला, उसके बाद जो तमाम जो दल हैं, तमाम दल के जो विपक्ष में जो दल हैं उनके प्रतिनिधि मंडल वहां पे पहुंचकर जांच कर रही है कि आखिर मामला क्या है। मामला में भाकपा माले ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा कि जो ये मामला में कहीं ना कहीं जो कही तो राजनीतिक
हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और राजनीतिक के इनके संलिप्त है, इस वजह से कांड को दोहराई गई। क्योंकि ये कांड बालिका गृह कांड में जो 2018 में हुई थी बालिका गृह कांड, उसमें ब्रजेश ठाकुर और मंजू वर्मा का नाम सामने आया था। उसके बाद उस पर भी अभी तक जो कही तो कार्रवाई चल रही है और जो फिर से सीबीआई उस केस को फिर से सीबीआई उठाई है केस को, और ऐसे में उसी बिल्डिंग में ये कांड फिर से हुई है, तो कहीं ना कहीं सवालों को घेरे में तो जरूर है। ऐसे में जो नीतीश कुमार और साथ ही साथ जो बात कर लिया, जो नीतीश कुमार का जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति रहता है, क्या जीरो टॉलरेंस की नीति पे क्या फिर से वो बालिका गृह कांड जैसा जो कांड हो रही है, वहां पे बालिका गृह कांड में देखा कि 6 से 7 लड़कियों के साथ एक कांड हुई थी, तो वो पूरे तरीके से नेशनल लेवल पे वो बन गया था हाईजैक। लेकिन अभी ये मामला सामने आ रहा है, यहाँ से 100 से अधिक जो लड़कियां हैं, लड़कियां के साथ यौन शोषण की गई है और उसमें जो कई भी वीडियो ऐसे जो वायरल हो रहे हैं उसमें लड़कियों को पीटते नजर आ रहे हैं जो वहाँ के जो लोग हैं, और कुछ लोग जो पुरुष लोग हैं वो लोग उनके साथ पिटते आ रहे हैं। उसके साथ साथ वहाँ का जो मनीष सिंह जो सीएमडी हैं, सीएमडी की जो कही जाए तो जो गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी छानबीन कर रही है। अभी तक वो जो सेंटर है वो सेंटर को अभी ब्लॉक बंद कर दी गई है। जी, वाली बात यह होगी कि कब तक तमाम आरोपी पकड़े जाते हैं और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सत्ता का संरक्षण कहीं न कहीं मिला हुआ था। ऐसे में नीतीश सरकार के सामने भी ये चुनौती होगी कि तमाम दोषियों को सामने लाया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए।